हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ नेता कुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। मैं पुरानी जितनी भी मैंने अभी रिकॉर्डिंग करी थी उसमें मैंने एक चीज़ को मेंशन किया था कि टाइम लाइन्स जो है चेंज हो रही हैं ऑब्वियसली इन दिस ईयर। दिस इज़ द बिगेस्ट ईयर वेयर वी वर closed lots of the cycles, 30 year cycle, 20 year cycle, 16 and 10 years, 5 to 7 years cycle as well। ठीक है, मिनिमम भी और मैक्सिमम दोनों हमने साइकिल को क्लोज किया है। और नाउ इट्स गोइंग टू टाइम लाइन 2022, 2023, 19 टू 2019, इन सब की टाइम लाइन को क्रॉस करके वी आर इन टू 2024 टाइम लाइन। या बट बहुत सी चीज़ें कुछ इस तरह से भी हुई हैं लोगों की लाइफ में, लोगों ने जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट किया है पुरानी ओल्ड टाइम लाइन में, वो वहाँ पे स्टक है एनर्जेटिकली, बिकॉज देयर माइंड सेट इज़ ओवर देयर। होता क्या है कि हम कोई चीज़ गलत करें तो शायद हम लोग इंटेंशनली हम लोग फील ना करें, ठीक है, मतलब अनइंटेंशनली इट्स स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स इम्पैक्टेड ऑन अस। दैट इज़ एनर्जेटिकली बॉन्डेज अस विद दैट सिनेरियो, बिकॉज हम लोग ह्यूमन जितने भी हम लोग करेंगे, भाई हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोग कोई भी मतलब किसी के साथ भी बुरा करें तो वी आर नॉट गोइंग टू फील दैट। नो, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाई ऐसे क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी पावर होती है प्यार की। वी आर पोलाइट, हमारी जो रियल नेचर है वो पोलाइटनेस की है, इनोसेंस की है, फ्रीडम की है, फ्री ऑफ माइंड की, राइट। लेकिन जब हम लोग कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो हमारे लिए गिल्टी का एक बाइस बन जाता है, कॉज ऑफ गिल्टी बन जाता है, तो वी वर स्टक ओवर देयर। और फिर हम लोग जितना भी कोशिश कर लें वो टाइम लाइन से हम क्रॉस नहीं कर पाते। सो फ्यू पीपल आर स्टक ओवर देयर, जिन्होंने जो कुछ भी किया है दे नीड टू लर्न देयर लेसन्स and where you need to take accountabilities, then they can have the way to come out from these timelines where these people are stuck। might be 1996 की मेरे पास 1998 और भी बहुत से मेरे पास 25 years था बैक भी एक टाइमलाइंस चल रही थी जिसमें लोग स्टक हैं अभी तक। सो नाउ जो लोग आगे जा चुके हैं टाइमलाइन से उनके लिए रीडिंग है सिर्फ, ठीक है, जो कि और इसमें देखते हैं कौन सी इवेंट्स पे शो में दी new timeline readings for people who are in the process of their awakening, their transformations and so on। ठीक है, इसमें लिब्रा है, ठीक है। लिब्रा के अलावा यहाँ पे किसी के मून साइन लिब्रा हो सकता है यहाँ पे, और किसी का सैटर्न कैंसर वो कैप्रिकॉन हो सकता है, सैटर्न में कैप्रिकॉन हो सकता है, किसी के मून साइन लिब्रा में हो सकता है, या किसी के जो फर्स्ट हाउस है यानी कि इसका जो मार्स है वो लिब्रा हो सकता है किसी का, ठीक है। दैट इज़ दी अभी जो स्पेसिफिकली मैं उनके लिए भी रीडिंग करती हूँ। इसमें जो भी इम्पैक्ट इसका जो भी किसी ने इम्पैक्ट किया है इसकी लाइफ में, जहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, नेक्स्ट जो भी सिनेरियोज हुए उस एनर्जीज के मुझे वो चाहिए, लाइक एलिमेंट्स चाहिए, और एलिमेंट हम लोग थ्रू ज़ोडिक साइन से लेते हैं, राइट। तो इसकी लाइफ में क्या आने वाला है, ठीक है जी। स्पाइसिस एंड लिब्रा, आई कैन नॉट मेक इट अप, ठीक है। स्पाइसिस एंड लिब्रा, इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है क्योंकि स्पाइसिस हमारा 12th हाउस, स्पाइसिस हमारा नेपच्यून होता है, और ज़रूरी नेपच्यून में ही हो स्पाइसिस, लेकिन ज़्यादातर जो एज अ नेचर ऑफ नेटल चार्ट है तो स्पाइसिस कनेक्टेड टू योर साइकिक, योर कल्टिस, योर हिडन सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे किसी की अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पे जिसकी भी अवेकनिंग हो रही है वो उस पर्सन ने अपना साइकिल क्लोज किया है, जिसके एरीज यानी कि इसका ये पर्सन बॉस की, ज़रूरी नहीं एरीज ही पर्सन हो, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एरीज मीन्स कि ये इसके पास पोटेंशियल पावर है। जब इसकी अवेकनिंग हुई है तो दिस पर्सन इज़ नाउ रेडी टू टेक अ लीड फॉर हिज लाइफ और हर लाइफ, ओके। दैट इज द स्टोरी फॉर दिस, ओके। अच्छा, थोड़ा सा ओके अच्छा, एंसेस्ट्रल, इसको एंसेस्ट्रल इसकी इनहेरिटेंस इसको मिल रही है इस वक्त।
इसकी या तो अवेकनिंग हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन में, इसका अभी जो भी टाइम पीरियड गुजर रहा है इस पर्सन का, जिसके हो सकता है मून साइन में कहीं एरीज हो, किसी के सैटर्न में किसी के एरीज हो सकता है ये, लेकिन ये ज़रूरी नहीं इसका एरीज हो, लेकिन इसको एक बॉस और लीडिंग की पावर मिल रही है बिकॉज दिस पर्सन इज वेंट थ्रू अवेकनिंग और ऑलरेडी ड्यूरिंग अवेकनिंग दिस पर्सन इज गोइंग आउट। और इसका एंसेस्ट्रल ओथिला इसका जो है मीन्स इसकी जो जेनेटिकल प्रॉपर्टी यानी कि इनहेरिटेंस, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस जो है वो इसको लीड करेगी इसकी फाइनेंशियल इनहेरिटेंस पे। दैट इज़ दी वन मैसेज फॉर समबडी। ओके, मैं ज़्यादा बड़ी इसकी रीडिंग नहीं करूँगी। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद हम देखेंगे इसके टैरो पे हमारे पास इसकी क्या इसके लिए गाइडेंस आ रही है। गुड है, थैंक यू, ठीक है। माय गॉड, अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल इसको मिलने वाले, बोला था इनहेरिटेंस मिलने वाली है इसको स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस के साथ फाइनेंशियल इनहेरिटेंस का भी इसका वे जो है लीड जो है वो हो रहा है। और इस पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज़ को लेके, क्योंकि इसके पास्ट में बहुत ज़्यादा बिट्रे, क्योंकि अवेकनिंग और हीलिंग इज़ नॉट ए ईजी। जब हमारी वो होती है तो बहुत से हमें टर्मोइल से और बहुत से हमें टेस्टिमोनीज से गुजरना पड़ता है, राइट। दिस पर्सन इज वेंट थ्रू, सो दिस पर्सन इज लीडिंग टू अ 10 ऑफ पेंटिकल नाउ। ओके, ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ओके, तो मैं कुछ दिन के लिए नहीं आऊँगी रीडिंग करने के लिए बिकॉज मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो आई वॉज बिजी इन दिस। या कोई अगर कोई स्पेसिफिक खास कोई मैसेज मुझे मिलना हुआ तो फिर मैं माइट भी आई विल कम फॉर अ फ्यू मिनट्स। या इसकी लाइफ में बहुत से एल्यूजन इसकी लाइफ में रहे हैं। स्पेसिफिकली या तो ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, वीनस इसका कनेक्शन हो सकता है, वीनस ने इसको हमेशा एम्पावर किया है। हो सकता है इसका वीनस जो है ना इसका बहुत पावरफुल रहा है, और वीनस हमारा जो है सैक्रल चक्रा होता है, तो इस पर्सन के सैक्रल चक्रा को हमेशा लोगों ने ब्लॉक करने की कोशिश की और सोलर क्लिप्स को। इसके ऊपर हाईली इम्पैक्ट इसके नेटल चार्ट में वाटर साइन का है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी स्कॉर्पियो हो सकता है या हो सकती है फीमेल या मेल। मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब एनर्जी रीड कर रही हूँ। आई एम नॉट स्पेसिफिकेशन फॉर अ जेंडर हेयर कि मेल और फीमेल। आई एम नॉट गोइंग फॉर सेक्शुअल जेंडर, इज नॉट अ स्पेसिफिकेशन हेयर। बट इसकी लाइफ में तकरीबन 7 साल से might be this person is close a 7-year cycle। 7 साल से people create a lot of the illusion, ठीक है। या इसकी लाइफ में लोगों ने illusion क्रिएट किया कि ये पर्सन स्टेबल नहीं है, नॉट फाइनेंशियली, एनर्जेटिक एंड स्पिरिचुअली। तो ये उसकी थर्ड आई को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, और सोलर क्लिप्स को। और हमारा सोलर और थर्ड आई इज़ द वे ऑफ आवर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के दरमियान का गेटवे होता है, जो कि हमारा सोल गेटवे होता है, ठीक है। तो जो कि हमारे ट्रॉमास जो होते हैं उनके साथ, क्योंकि मैं एक बात करने भी वाली थी ट्रॉमा की, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोली नहीं। अगर ट्रॉमा की बात की जाए तो ट्रॉमास और कंट्रोल मैकेनिज़्म, जब आपका सोलर क्लिप्स चक्रा को क्लोज किया जाता है तो आपके अंदर कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म आता है, जिद्दी वाला एक मैकेनिज़्म आता है, जहाँ पे आप नार्सिसिस्ट का एक ट्रेड उस वक्त नहीं बनता लेकिन उसकी शुरुआत होती है। और ये आपके होता है जब आप 4 to 5 ईयर्स की एज में होते हो। तो इस बच्चा या बच्ची की, जो भी ये लड़का लड़के बड़ा हो गया, इसके 7 ईयर्स के से इसके ऊपर मैजिक हो रहा है। जब ये पर्सन 7 ईयर्स एज के था या थी, तब से दीज पीपल आर डिड मैजिक ऑन दिस पर्सन कि ये अपनी, अगर ये कोई फीमेल है तो अपनी फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी के अंदर बैलेंस ना कर पाए, और अगर ये मेल है तो इसको इमोशनली अनअवेलेबल किया गया। ओके, इसकी लाइफ में कोई अर्थ साइन काफ़ी हैवी रहा है या रही है, जिसने इसको हमेशा बांध के रखा है अपने साथ। ओके, जिसने इसकी थर्ड आई को ओपन नहीं होने देने है। ये पर्सन जब 7 ईयर का था या थी, तब से इसकी इनहेरिटेंस, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस को ब्लॉक करने की कोशिश किया किसी अर्थ साइन में। कोई मेल भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया। कोई अर्थ साइन मेल है इसकी लाइफ में, स्कॉर्पियो की। या यहाँ पे इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है। उसने अपने आप को, क्योंकि हम लोग जितना सरेंडर करते हैं तो हमारे
कंट्रोल मैकेनिज्म हमारा ख़त्म होता है जब हम लोग सरेंडर करते हैं. सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन. मैं हाँ जी जिन बताया था मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली डूइंग वर्क सम गोइंग ऑन. ठीक है. एनीवेज इसमें इसने एंजाइटी को अपने ख़त्म किया है और इसने इसका प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत डबल माइंडेड एंड ओवर थिंकिंग फीमेल या मेल हो सकता है ये, क्योंकि इसके सोलर क्लिप्स के वर्क किया हुआ था. आई कैन नॉट मेक इट अप. मैंने कहा था सोलर क्लिप्स, इसका सैक्रल और सोलर क्लिप्स दोनों को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे. ठीक है. अब इस पर्सन का सोलर क्लिप्स अवेकनिंग हुई है और इसने अपने सैक्रल को भी अवेकन किया. इस पर्सन के हाईली मार्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसके, और इसके जेमिनी में ये कोई एयर साइन हो सकता है. मार्स इसके ऊपर बहुत हावी हुआ है. मार्स जो होता है ना नॉर्मली इट मीन ये होता है कि आपकी मार्स की एनर्जी में आपकी इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस जो है ना बहुत फर्क पड़ता है. अगर आपके मार्स को कंट्रोल किया जा रहा है मीन आपको अग्रेसिव, आपको अनइमोशनली एक ऐसा पर्सन बनाया जा रहा है जिसपे आपकी इमोशनल आपके ऊपर काबू नहीं हो सके और आप अपने इमोशंस के साथ बैलेंस ना कर पाओ. तो यहाँ पे जब होता है तो वहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाता है. अगर ये मेल है तो इसको कंट्रोल मैकेनिज्म इसके अंदर क्रिएट हुआ. अगर ये फीमेल है तो इसके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी हुई है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे इसकी अवेकनिंग हो रही है जो भी है मेल और फीमेल. ओके. एरिस रिवर्स क्यों है कि इसके अंदर मैस्कुलिन साइड इसकी अवेकन नहीं है. यहाँ पे इसके मैस्कुलिन साइड पे इसके ऊपर वर्क हो रहा है. अगर अब ये वो पर्सन है जिसके वर्गो और एरिस रिवर्स में आ रहा है. ठीक है. वर्गो वीनस होता है, नहीं सॉरी वर्गो मरकरी भी होता है. ओके. सेकेंड रीडिंग हमारे पास जो आ रही है वर्गो है. यहाँ पे कोई किसी के वीनस में वर्गो हो सकता है. ओके. किसी के वीनस में वर्गो हो सकता है और यहाँ पे मरकरी उसका अगर कोई थ्रॉट चक्र इसका बंद था, इसके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, या इस पर्सन के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा थी. अगर आपके अगर थ्रॉट चक्र को क्लोज किया जाता है तो आप सच बोलने से घबराते हो, तो आप चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हो. तो दिस इज़ द वन ऑफ थिंग. दिस पर्सन इसकी अवेकनिंग हो रही है. वर्गो की अवेकनिंग हो रही है जहाँ पे ये सीख रही या है. इसका इक्वेरियस मून हो सकता है इस पर्सन का, और या यूरेनस में इसके लिब्रा हो सकता है. ठीक है. ये जो भी पर्सन है, लेकिन ये जो भी पर्सन है ये पर्सन मैनिपुलेटिव, मास्टर मैनिपुलेशन इसने अपनी लाइफ स्पेंड की है. बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा इज दैट कि इसके ऊपर हमेशा इसकी चीज़ें ब्लॉक रहेंगी. ठीक है. क्या ब्लॉक रहा है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, डी अटैच रहना. जो लोग डी अटैच, जिनकी इस तरह से परवरिश की जाती है कि उसको फ़र्क ना पड़े कि उसको क्या कोई चीज़ अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है. कंट्रोल मैकेनिज्म आती है भी. अगर आपके पेरेंट्स हैं या फैमिली आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो एक टाइम आता है कि आपको उसके अंदर डी अटैचमेंट आना शुरू हो जाती है. राइट. एक डी अटैचमेंट अच्छा होता है कि आप लोग चीज़ों के साथ अटैच नहीं हो. राइट. बट कभी कभी डी अटैचमेंट अगर आपकी बचपन में एक ट्रॉमा है, पार्ट ऑफ द ट्रॉमा, तो वहाँ पे डी अटैचमेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आप अनइमोशनल पर्सन बनते हो जब बड़े होते हो. तो दिस पर्सन इज़ अ काइंड ऑफ अनइमोशनल पर्सन. यानी कि दिस पर्सन डजेंट नो कि हाउ टू, ये हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को सोचती है फीमेल या मेल. ठीक है. तो देखते हैं. ओके. वन फॉर दिस. ओके. अच्छा, ये पर्सन की जब अवेकनिंग हो रही है तो इसका प्रॉब्लम आ रहा है, इसका राइट एक्शन तो ये पर्सन ले रहा है क्योंकि इस साइकिल को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. तो ये स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसकी अवेकनिंग हो रही है, इसको ये समझ में आ रहा है कि कैसे सरेंडर करना है अपनी कंट्रोलिज्म या अनइमोशनल चीज़ों को कैसे उसको लेके आना है, लाइक उसको बैलेंस में लेके आना है.
तो ये पर्सन उस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपने साइकिल को क्लोज करता जा रहा है या जा रही है, ठीक है। जे इंपॉर्टेंट हो सकता है सिचुएशनशिप पे, कोई जे आया जे रहा, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो एक कदम, 2 कदम आगे बढ़ाते हो तो एक कदम पीछे जाता है। मीन्स दिस इज द स्लो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस पर्सन, राइट। बट यहाँ पे इसको कुछ किसी किस्म के इसके लेसन्स बाकी हैं। दिस पर्सन इज नॉट अ फुली अवेकन बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग। वहाँ पे इसके मटेरियलिस्टिक टाइप की कुछ सोच है जिसकी वजह से ये पर्सन अकाउंटेबिलिटी लेने में या तो घबरा रहा है, घबरा रही है, या फिर ये पर्सन रन करने की कोशिश कर रहा है। इसको लगता है कि किसी का भी हम लोग, यानी कि अगर कोई और पर्सन अवेकन है तो मैं उसका साथ ले लूँगा या ले लूँगी तो मैं निकल जाऊँगी। लेकिन रियल अवेकनिंग और लाइफ की अवेकनिंग में हम लोग आगे नहीं निकल सकते जब तक हम लोग अपना खुद ना करें, ठीक है। तो दिस इज द 1 ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं कि और कौन सी एनर्जी है इस चीज़ में। ओके, 8 टॉरस, मरकरी। किसी के मरकरी में टॉरस हो सकता है या किसी के प्लूटो में टॉरस का कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, जेमिनी, एरीज और पाइसिस, ये इसके नेटल चार्ट में कहीं भी हो सकता है 8, 7, 11 हाउस में इसके, ठीक है। ये उसके लिए एनर्जी है। नो अच्छा, इसमें मज़ीद देखते हैं कि ट्रू एलिमेंट्स, मैंने लास्ट वाले शायद एलिमेंट्स नहीं किए थे, इट्स ओके। या ये टॉरस, आई कैन नॉट मेक इट अप, देख लो टॉरस। इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, यहाँ पे अपनी साइकिल को क्लोज करने के करीब है ये पर्सन, या दिस पर्सन या क्लोज है। मैंने कहा था ना क्लोज है, इसका क्लोज है, मतलब इट्स अ नियर टू कंप्लीट दिस साइकिल ना। माइट बी दिस संडे दिस पर्सन गोइंग टू क्लोज दिस साइकिल। कैप्रिकॉर्न इसके 10 हाउस में हो सकता है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस। अच्छा, इसके लिए मैं एक वो भी लूंगी। इस पर्सन को कुछ ऑफर होने वाला है, डिवाइन से भी ऑफर हो सकता है, क्योंकि बहुत ये अंदर पर्सन को कोई ऑफर हो सकती है, डिवाइन से ऑफर हो सकती है, जो इसने अपनी अवेकनिंग की है। यहाँ पे इसका को जो साइकिल क्लोज करने वाला है उसकी तरफ से डिवाइन से कोई गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इसने बहुत रिबेलियस टाइप की जो इसकी एनर्जी है, और इसने स्टबन हो के इस चीज़ को क्लोज किया इस साइकिल को। और नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू कामर वाटर, ओके। ये जो भी पर्सन है, हालांकि इसकी लाइफ में बहुत से इल्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। या बट दिस पर्सन इज स्टक ऑन दिस पोजिशन, चाहे मेल और फीमेल जो भी है। 8, 9, ओके, 15 और 16, 7 इसको मनी मिलने वाली है, ओके। या इसको कोई ऑफर आने वाली है जहां से इसको पास्ट में निकाला गया था, वो फिर इसके पास वापस आ रही है, सी। तो इसको कोई पास में कोई इससे यहाँ तो चुराया गया है कोई चीज़, कोई मनी चुराई गई है, कोई ऑफर चुराई गई है, कुछ इसकी जो इससे बिलोंग करती थी, जो इसके डेस्टिनी में थे, वो किसी ने चुराने की कोशिश की, तो वो इसके पास वापस आ रही है, क्योंकि वो इसका गिफ्ट होगा डिवाइन से। अच्छा, अवेकनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। यहाँ पे कोई कैंसेरियन है जिसको पुश किया जा रहा है अवेकनिंग के लिए, जिसको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। ये जो भी कैंसेरियन है, इसका वर्गो बहुत हाई नेटल चार्ट में है। स्कॉर्पियो, कैंसर, इक्वेरियस, जेमिनी और एरीज और पाइसिस भी है इस पर्सन के। इसके 2 हाउस में सेकंड हाउस या 9th हाउस में इसके एरीज हो सकता है। इसके 7th हाउस में ये तो ऑलरेडी कैंसेरियन है, तो कैंसर हो सकता है, ये इंसान खुद कैंसेरियन हो। इसके 12th हाउस में एक्वेरियस हो सकता है, ओके। और इसके
प्लूटो में पाइसिस का ही हो सकता है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले इसके ये देखते हैं हम लोग। इस तरह की मैं दोबारा से रीडिंग करूँगी, आज शायद छोटी से ज़्यादा करूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी। मैं नेक्स्ट टाइम मैं इसके ज़्यादा बड़ा एक वर्जन लेके आऊँगी जिसपे मैं मज़ीद डिटेल बता सकूँ। ठीक है, या इसके या वर्गो, आई कैन नॉट मेक इट अप। इसकी लाइफ में अगर ये खुद वर्गो है पर्सन, तो इसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था या थी, ये फीमेल या मेल। सेजिटेरियस रिवर्स, सेजिटेरियस का मतलब ये होता है कि रिबेलियस टाइप की एनर्जी। दिस पर्सन इज नॉट रिबेलियस बिकॉज दिस पर्सन वॉजंट इन अवेकनिंग स्टेज दैट टाइम, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक था और साथ इसके सेल्फ स्टीम बहुत कंट्रोल में। ये इसके अंदर ईगो नहीं था। मतलब ईगो 1% होना ज़रूरी होता है। मतलब कुछ % आपके अंदर ईगो होना चाहिए ताकि एक फील आता है कि कि यू कैन टेक यू स्टैंड। दिस पर्सन इज माइट बी नेवर टेक एनी स्टैंड फॉर हर और हिमसेल्फ। तो इसकी इंडिपेंडेंस नहीं थी इसके पास, जबकि ये पर्सन स्टेबल था या थी ऑलरेडी, मतलब बाय बर्थ। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस से एरीज और वर्गो एंड लिब्रा, आई कैन मेक इट अप। सी, अब इसकी एरीज, वर्गो, लिब्रा जहाँ भी हैं, इस सेजिटेरियस इसका रिवर्स था पहले, तो वो भी जो है इसका अपराइट हो गया। ठीक है, मीन्स इसकी अवेकनिंग हुई है। तो दिस पर्सन, अगर ये सेजिटेरियस खुद है या ये वर्गो है या लिब्रा है या एरीज है, ये जो भी पर्सन है ये बॉस मोड में है इस वक्त। अगर फीमेल है तो बॉस बिच, मतलब बॉस लेडी है, और मेल है तो बॉस गाय, यानी कि बॉस मेल के अंदर है उसके। ठीक है, व्हाट इज दिस? ओके, इसको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है। जेड इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जेड आ रहा है इसमें। इस पर्सन को एलिगस यानी कि एक प्रोटेक्शन मिल रही है स्पेसिफिकली, ताकि ये अपने साइकिल को क्लोज कर सके। या तो इसका साइकिल क्लोज हो चुका है या होने वाला है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर द टैरो फॉर दिस पर्सन, व्हाट इज द टाइमलाइन, न्यू टाइमलाइंस, रैंडम मैसेजेस फॉर दिस। इसकी जब अवेकनिंग नहीं हुई थी तो दिस पर्सन कभी भी मतलब जीता नहीं है इसने अपनी ज़िंदगी की कभी कोई ख्वाहिश, या कहते हैं ना कि एक बंदे का अच्छा टाइम आना, इस पर्सन का लाइफ में कभी अच्छा टाइम आया नहीं आज तक। दिस इज द ट्रूथ। ओके, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर माइट भी मैजिक का, मुझे लग रहा है कि मैजिक इन्फ्लुएंसेस बहुत रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ओके, इसके 3rd हाउस में वर्गो लग रहा है मुझे, 3rd या 12th हाउस में वर्गो लग रहा है मुझे इसको। इसकी लाइफ में इसके जो रिलेटिव्स, इसके फैमिली मेम्बर या लवर्स जो भी लोग आए हैं, स्पेसिफिकली 2 फीमेल्स, ये 2 फीमेल्स जो है इसकी लाइफ में, इसकी एज अ लवर, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ ये अनहील्ड थे, जिन्होंने इसको अनहील्ड हमेशा रखा है। और यहाँ पे जब जजमेंट कॉल हुई, जजमेंट कॉल की जब इसकी अवेकनिंग हुई और उसको पता चला कि इसकी लाइफ को कैसे इन फीमेल्स ने, हो सकते हैं मेल फीमेल की एनर्जी में हो, लेकिन जो भी लोग हैं उन्होंने इसको बांध के रखा है ताकि पर्सन अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी ना गुजार सके। तो यहाँ पे अगर ये मैजिक था तो मैजिक ख़त्म हो रहा है, और अगर ये ब्लॉकेजेस थी तो ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं इस पर्सन का, क्योंकि इसकी न्यू टाइमलाइन, इसने साइकिल क्लोज किए इन 2 फीमेल्स के साथ। कोई फीमेल है इसकी लाइफ में, एक एज की है और एक थोड़ी सी मिडिल एज हो सकती है, जिसके साथ इसने साइकिल क्लोज किया इस पर्सन ने, मेल और फीमेल जो भी है। और नाउ दिस डिवाइन गिविंग दिस पर्सन इज अ प्रोटेक्शन टू गो फॉर कामर वाटर, इज अ मतलब न्यू वे ऑफ लिविंग। अच्छा, अब मैं जब लास्ट इसकी करूँगी और उसको मैं क्लोज करूँगी। न्यू टाइमलाइन की लास्ट कौन सी एनर्जी हमें मिल रही है? ओके, दिस इज अ पाइसिस, एंड प्लूटो, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है या इसका आ रहा है। क्यों?
इसकी मनी को रोका जा रहा है ताकि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन ना कर सके। कोई पाइसिस है जिसकी मनी को रोका जाए, इसके सेकंड हाउस पे बार बार इसके वीनस जो है सेकंड हो सकता है, सेकंड हाउस में वीनस हो सकता है, या फिर इसके सेकंड हाउस के ऊपर बाकायदा मैजिक किया जा रहा है कि पर्सन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ना कर सके। कुछ एल्यूजन क्रिएट किए गए इसकी लाइफ में। नेपच्यून की हाई एनर्जी इस पर्सन के, लियो हो सकता है इसके पास, कैप्रिकॉन, लियो, वर्गो, इक्वेरियस, ये पर्सन हो सकता है, या फीमेल या मेल जो भी है, ठीक है। दो में या इसके मनी ब्लॉकेजेस किया हुआ था, मनी का पहिया घुमाया हुआ था किसी ने मैजिक के थ्रू। 8, 9, 10 और 67 की एनर्जी है इसमें, जहाँ पे इसने क्लोज किया साइकिल, और ये नेपच्यून की एनर्जी इसकी लाइफ से गई है। 4 नेपच्यून की एनर्जी भी होती है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है इसकी लाइफ से, ये फीमेल्स, 2 फीमेल्स ने इसकी लाइफ को ख़राब करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से कि मनी ब्लॉकेज हो रही थी। यहाँ पे इस पर्सन की मनी ओपन हो रहा है, और क्योंकि माइंड, बॉडी एंड सोल के अंदर ही पर्सन आ रहा है और उसको न्यू बिगनिंग मिल रही है। 3 की एनर्जी और 1 की एनर्जी है। इसकी कम्युनिकेशन ओपन हुई है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है। अगर इसके ऊपर मैजिक किया जा रहा था कि पर्सन बोले ना और अपनी कम्युनिकेशन सही ना कर सके, या पाइसिस, आई कैन नॉट मेक इट अप, दिस पर्सन इज पाइसिस, हाईली इसके 12th हाउस में पाइसिस, यहाँ पे इसके 9th हाउस में पाइसिस हो सकते हैं, 5th हाउस में, राइट। जहाँ भी पाइसिस का पाइसिस एक्टिवेट हो रहा है इस वक्त, ये 9th इसे क्लोज किया साइकिल, इसे 2 साइकिल क्लोज किए। ये कैंसेरियन के साथ, ये कैंसेरियन हो सकती है इसकी, पाइसिस, कैंसेरियन इसकी एनर्जी है, वर्गो एनर्जी, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी एनर्जी इस पर्सन की। इसे 2 साइकिल क्लोज किए हैं, एक फॉलन ट्विन फ्लेम के साथ, जो इसकी लाइफ में कोई फॉलन ट्विन फ्लेम है। 11 अनजस्टिस कुछ हुआ था, किसी ने इसकी लाइफ में अनजस्टिस किया था, यानी कि झूठा इंसान, झूठा लवर इसकी लाइफ में था, फीमेल मेल जो भी, उसके साथ इसने क्लोज साइकिल किया है या करने वाला है, ठीक है। सेकंड, इसने दूसरी 2 फीमेल्स हैं उनके साथ साइकिल क्लोज किया है, जो शायद इसको बचपन से इसका प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। टाइम लाइन आ रहा है, ठीक है। इसका वर्ग और लिब्रा एक्टिवेट हो रहा है, और किसी इक्वेरियस ने इसको बांधा हुआ था। इसमें से कोई एक फीमेल जो इक्वेरियस और लियो हो सकती है, जो इसके साथ खेल रही थी पूरी लाइफ से। यहाँ पे इसके लिए क्या मैसेज है देखते हैं, तो फिर क्लोज करूँगी मैं। अच्छा, मुझे एक क्लास लेने के लिए बोला जा रहा है, मैसेज शायद मैं नोट देखूँ। या पी इम्पोर्टेंट, वी इम्पोर्टेंट हो सकता है इसके अंदर, VP, VIP। इसकी लाइफ में कभी अच्छा वक्त नहीं आया तो यहाँ पे जॉय आ रहा है, हेरिटेज, इसको यानी कि डिवाइन की तरफ से इनहेरिटेंस मिल रही है किसी किस्म की, या तो फाइनेंशियल मिल सकती है, स्पिरिचुअल मिल सकती है। लेकिन दिस पर्सन इज हेरिटेज, इसका किंगशिप है, इसको चूज किया गया है डिवाइन की तरफ से या इसके एंसेस्टर की तरफ से, या और उसको प्रोटेक्शन दी गई है। आई कैन नॉट मेक इट आउट, ठीक है। अब मैं लास्ट लेती हूँ, कौन सी एनर्जी आती है लास्ट में, कौन सी एनर्जी है फॉर न्यू टाइमलाइन। या यहाँ पे किसी की मून को ब्लॉक किया गया है, या मून इसकी एनर्जी को रोकने की कोशिश की। किसी का मून टॉरस हो सकता है, और कोई ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है खुद इटसेल्फ। इसमें बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो, वैसे भी हमारा सीजन स्कॉर्पियो का चल रहा है, लेकिन फिर किसी के 10 हाउस में लिब्रा हो सकता है, 7 हाउस में एक्वेरियस हो सकता है, किसी के 1st हाउस में कैंसेरियन है यहाँ पे किसी का, ठीक है। ये उसके लिए एनर्जी है। इसकी लाइफ में क्या है, लास्ट ही मैसेज है मेरा, उसके बाद में बंद करूँगी इसको। फिर मैं, अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो इस तरह की मैं मज़ीद करूँगी, लेकिन उनको इन डिटेल्स आज मैं कुछ खास डिटेल नहीं बढ़ रही, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। इसमें कुछ मैसेजेस मुझे देने थे कि न्यू टाइमलाइंस के अंदर कहाँ कहाँ लोगों के बिगनिंग कैसे कैसे हो रही है, ओके। यहाँ पे न्यू जर्नी मिल रही है इस पर्सन को, या इसका टॉरस हो सकता है 1st हाउस में, सेजिटेरियस हो सकता है इसके,
ये खुद सजिटेरियस पर्सन हो सकता है, उसका फर्स्ट हाउस टॉरस हो सकता है, या इसका मून टॉरस हो सकता है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, यस, यहाँ पे मून टॉरस है, यहाँ पे कोई मून टॉरस है हाईली जिसकी हेल्प हो रही है यहाँ पे, जिसका भी न्यू जर्नी मिल रही है, जिसने क्लोज कर लिया है साइकिल। यहाँ पे 3-4 एनर्जीज निकली है, किसी का क्लोज होने वाला है, किसी ने 2 साइकिल क्लोज किए, किसी ने ऑलरेडी कर दिया और कुछ करीब 1% करीब है। और जो लास्ट वन है ये वाली, ये हो चुकी है क्लोज, जिसने भी किया है क्लोज हो चुका है। अच्छा, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी कि ये पर्सन 1 कदम 2 कदम आगे लेता था तो उसके पीछे 2 कदम और खींच लिए जाते थे। थ्रू मैजिक हो सकता है, थ्रू ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी जी नाम के किसी बंदे ने और जे नाम के बंदे ने किसी ने ब्लॉकेज किया था इसकी लाइफ में, जी और जे, ठीक है। इसके अगर कोई गिफ्ट थे, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल कोई गिफ्ट है इसके, तो उसको रोकने की कोशिश की। अगर इसको फाइनेंशियल इनहेरिटेंस है, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस है, वहाँ पर रोकने की कोशिश की किसी जी ने और जे ने, ठीक है। तो वहाँ पे दोबारा से लेते हैं हम लोग, क्या आता है फिर। वहाँ पे इसको प्रॉपर्टी मिल रही है इसकी, अगर इसकी प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस है तो वो इसको वापस मिल रही है। यहाँ पे किसी जे और जी भी आ रहा है, जे जी और वी बी जी ने प्रॉपर्टी, इसके मनी और इसके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को रोकने की कोशिश किया, तो वहाँ पे ये अवेकनिंग हो रही इस पर्सन की। ये पर्सन गोइंग टू अवेक फ्रॉम दिस थिंग। स्पेसिफिकली अगर इसका मून साइन टॉरस है, मून साइन टॉरस बड़ा खतरनाक होता है, वेरी वेरी खतरनाक, बिकॉज दे हैव वेरी वेरी पावरफुल गिफ्ट्स। ओके, यहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स अनहील्ड फीमेल है इसकी लाइफ में कोई, या अगर ये खुद फीमेल है तो इसको जानबूझ के अनहील्ड करने की कोशिश की है, प्रोपोगेट किया, ताकि इसकी मनी और स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस इसको ना मिल सके। देखो मैंने कहा था नेगेटिव है, लेकिन अभी पॉजिटिव में खुद ब खुद आ गया। मीन दिस पर्सन इज हील्ड, ये प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी, और दिस पर्सन इज हील्ड, दिस इज अ रियल एनर्जी। ओके, जबकि मैं बोल क्या रही थी कि स्टार रिवर्स है, और शायद मैंने स्टार रिवर्स था। एनीवेज देख लेते हैं स्टार रिवर्स है कि नहीं। यार स्टार रिवर्स नहीं है, ठीक है। मीन्स दिस पर्सन इज हील्ड बट प्रॉपर इस जे जी वी बी जी, इसने जो भी ये लोग हैं, इन्होंने इसकी लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं, उन्होंने इसकी लाइफ में ऐसे इसको क्रिएट करने की कोशिश की है, स्पिरिचुअली एंड ऑलरेडी ऑन 3D एज वेल। यानी कि यहाँ पे 2 अटैक हुए हैं, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली, बोथ अटैक है। जिन्होंने भी इसकी लाइफ में ऐसा किया वो बहुत एरोगेंट लोग हैं इसकी लाइफ में, और दिस पर्सन नाउ बॉस मोड में है, क्योंकि इसने 10 ऑफ दिस और जितने भी इसको मिले हैं वो खत्म हो गए, क्योंकि इसको मिलने थे। दैट पर्सन इज गोइंग टू डेस्टिन्ड फॉर दिस रैंक, दैट्स वाई दिस पर्सन वेंट थ्रू फॉर दिस अवेकनिंग। इसके लिए न्यू जर्नी स्टार्ट है, इसने ऑलरेडी ख़त्म कर दी है, इसलिए 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है, ठीक है। आई कैन नॉट मेक इट अप। ये देख लो, ये कोई फीमेल है तो उसका मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड इक्वल है। दिस पर्सन इज फुली इन पावर, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, और अगर ये मेल है तब भी इसके दोनों साइड पावरफुल है, और ये अब फुली अपने पावर में, ठीक है। दैट इज द न्यू एनर्जी, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वन, और मैं इसको नेक्स्ट में जो है इसकी मज़ीद डिटेल्स, इसको मोर डिटेल्स में करूँगी। इस तरह की रीडिंग्स माइट भी इसके अंदर और डिटेल्स ऐड करूँगी, और मुझे उनको कौन कौन से डिविनेशन और टूल मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ फॉर दिस एनर्जीज। Thank you so much. If you like this, and press the like button and share it. Thank you so much. Bye.